अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के बीच, वो बात बड़ी ख़ास है, उसको तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक ऐसी बीमारी का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, ऐसी बीमारी का मैं ज़िक्र आपके दरमियान करने लगा हूँ जिस बीमारी से आज लगभग यूँ समझ लीजिए कि 65% लोग जिस बीमारी को लेकर के घूम रहे हैं और बीमारी को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसमें होना क्या है या करना क्या है। बस मैं उसी बीमारी के कुछ नुकसानात, उसी बीमारी के पैदा होने की वजह और उसी बीमारी से रिलेटेड कुछ ऐसी ख़ास मालूमात आप लोगों के सामने रखने वाला हूं कि जिसको आप समझेंगे और समझ करके अमल करेंगे तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक आप छुटकारा पा लेंगे। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी मशहूर, उस बीमारी का नाम है बवासीर। तिब्बी नाम बवासीर है और डॉक्टरी नाम पाइल्स है। तो इस बीमारी से जो नुकसानात होते हैं और ये बीमारी किस वजह से पैदा होती है, इसके ताल्लुक़ से मैं बात करने वाला हूँ। बीमारी क्या है? बवासीर। तिब्बी नाम बवासीर है, डॉक्टरी नाम पाइल्स है। बीमारी जिस वजह से पैदा होती है ये आंतों की ख़ास बीमारी है। आंतों में सोजिश या आंतों में तेज़ाबियत या आंतों में जलन या आंतों में अल्सर पैदा होने की वजह से भी ये बीमारी पैदा होती है। और बीमारी के पैदा होने की वजह क्या है? बीमारी के पैदा होने की ख़ास वजह आम तौर पर के जो नज़र आ रही है, जो मैंने महसूस किया है ख़ास करके लोगों के दरमियान, वो वजह ये है कि कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं जो लैट्रिन में जाते हैं, लैट्रिन में जाकर के ज़ोर लगाते हैं और काफ़ी देर हो जाती है, उनको लैट्रिन खुल करके नहीं आती है। ज़ोर लगाने से होता क्या है? मिक़त के मुंह पर सूजन आ जाती है या ब्लड आ जाता है। मिक़त मतलब मकाम ख़ास, समझ रहे होंगे, काफ़ी समझदार लोग हैं आजकल माशाअल्लाह। तो मिक़त के मुंह पर, मकाम ख़ास के मुंह पर सोजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है और बड़ी आंत के मुंह पर सूजन हो जाती है, ब्लड आ जाता है ज़ोर लगाने से, जिसको हम कांच भी कहते हैं, है ना, जिसको हम कांच भी कहते हैं, उस पर सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है तो ये भी एक वजह बनती है बवासीर की। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा करने से जो नसें होती हैं, अंदर नसें होती हैं, उनमें सूजन पैदा हो जाती है। सूजन पैदा होने से उनमें बदगोश्त पैदा हो जाता है और वो मस्सों की शक्ल इख्तियार कर लिया करता है। जब ये मस्सों की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो बादी बवासीर जन्म लेती है। यहीं से बादी बवासीर की शुरुआत होती है। तो लिहाजा इससे बचने के भी कुछ मैं आपको तरीक़े बताऊंगा जिसके इससे बचा जा सकता है। और एक वजह यह भी होती है कि कुछ हमारे भाई हैं जो सारा दिन बैठ कर के काम करते हैं, सख्त सीट पे या सख्त कुर्सी पे बैठे रहते हैं। सारा दिन बैठे रहने के बाद उनको ये बीमारी पैदा होने का ख़तरा रहता है। तो लिहाजा इससे भी थोड़ा सा इज्तनाब करें, थोड़ा इस आदत को भी बदलें कि हर वक्त बैठे ना रहें, और या फिर अगर बैठें भी तो कुछ ऐसी कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए कि जिस पर आप बैठें तो इस तरह की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। एक वजह यह भी होती है जो मशहूर आम तौर पे है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। कुछ हमारे भाई करते क्या है, बाइक की गर्म सीट पर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बाइक धूप में खड़ी हो या हम अपने काम से फारिग हुए, हमने इस बात का ख्याल ही नहीं किया और हम गर्म सीट पर बैठते हैं। ये भी बवासीर की वजह बनती है। और एक और जो सबसे बड़ी और ख़ास वजह है, वो वजह यह है कि लैट्रिन खुल के नहीं होती, हम दायमी कब्ज़ के शिकार हो जाते हैं। और दायमी कब्ज़ के जब हम शिकार हो जाते हैं तो इसी कंडीशन को चलते चलते काफ़ी दिन हो जाते हैं, और जब ऐसे ही चलते रहता है तो ये भी बीमारी की वजह बनता है। तो ये बवासीर दो चीज़ें हैं, दो किस्में हैं बवासीर की, एक खूनी और एक बादी बवासीर क्या है? बादी बवासीर में खून तो नहीं आता लेकिन तकलीफ़ खूनी बवासीर से भी ज़्यादा होती है। यानी मिक़त के मुंह पर, मकाम ख़ास पर कुछ मस्से जैसे बन जाते हैं, उसके मुंह पर मस्से बन जाते हैं और वो मस्से एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि लैट्रिन और पेशाब करना भी दुश्वार हो जाता है। बाज़ मरतबे तो लैट्रिन पेशाब करने के नाम से भी एक घबराहट सी होने लगती है, दिल बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। लिहाजा इस बीमारी को इतनी गंभीरता से आप लें, लेकिन अगर मेरे बताए हुए तरीक़े पर अमल करेंगे तो ये कोई बड़ी बीमारी, बड़ी कोई ऐसी मौज़ी बीमारी नहीं है जिससे छुटकारा ना मिल सके। छुटकारा मिल सकता है लेकिन आपको अमल करने की ज़रूरत है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। और खूनी बवासीर में मस्से तो नहीं होते हैं, बाज़ मरतबे होते भी हैं अंदरूनी हिस्से में, लेकिन उसमें होता क्या है कि जर्दी माइल यानी जर्द रंग का पानी या फिर खून
आता रहता है या फिर लैट्रीन के दौरान, लैट्रीन करने के दौरान वो खून तेज़ी के साथ आता है। बाज़ मरतबे कतरे कतरे करके टपकता है, बाज़ मरतबे जैसे इंजेक्शन की सिलंज से हम कोई चीज़ खारिज करते हैं इस तरह से ब्लड आता है। तो लिहाजा ये खूनी बवासीर है। और बाज़ मरतबे मस्से होते हैं, मस्सों में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है और फिर उसके ऊपर एक सुई के नकवे के जैसा एक सुराख खुलता है जिससे ब्लड निकलता है। कभी कभी कतरे कतरे टपकता है, कभी कभी बहुत तेज़ी के साथ निकलता है। तो लिहाजा इन तमाम तर परेशानियों से निजात हासिल करने का तरीका जो है वो तरीका अपने आप को सही रखने का वो ये है कि आप अपने पेट को सही रखें। यानी ऐसी अद्वियात वगैरह ज़्यादा मसालेदार चीज़ें जैसे गोश्त, अंडा, मछली, गोभी, पालक, टमाटर, बैंगन, इस तरह की चीज़ें जो बादी और गर्म चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें। हल्की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। हल्की ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करेंगे, जल्द हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक नुस्खा जो घरेलू नुस्खा मैं बताने वाला हूँ उसको आप सुनेंगे तो वाकई उस पर अमल आप करेंगे तो इस बीमारी से, चाहे बीमारी कितनी भी पुरानी हो, उससे काफ़ी हद तक आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब ये खूनी बवासीर और बादी बवासीर, ये दो बीमारियां, यानी एक बीमारी एक ही है, किस्में दो हैं, एक खूनी एक बादी। बादी बवासीर में मस्से हो जाते हैं, बाहरी हिस्से पर भी मस्से होते हैं, अंदरूनी हिस्से पर भी मस्से होते हैं। खूनी बवासीर में मस्से अंदर होते हैं या ज़ख़म होता है, बहरहाल उसमें खून आता है या ज़र्द रंग का पानी पेशाब के साथ या फिर लैट्रिन करने के लिए बैठते हैं तब हम खारिज होता रहता है। ये बीमारी गर्मी के मुकाबले सर्दी के मौसम में ज़्यादा रूनुमा होती है, ज़्यादा ज़ाहिर होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सर्दी में हम पानी कम पीते हैं, गर्मी में पानी ज़्यादा पीते हैं। तो लिहाजा कम से कम 6 से 10 गिलास पानी आप लोग पर डे बग़ैर प्यास के भी पीने की कोशिश किया करें। प्यास नहीं भी लगे तो कम से कम 2-4 मरतबे पानी 24 घंटे में पी लिया करें। इस बीमारी में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक बात और ख़ास करके ध्यान रखें, जैसा कि मैंने बताया कि बाइक की गर्म सीट पर बैठने से भी ये मर्ज़ पैदा होता है और पेट के उमूमन ख़राब रहने से भी ये मर्ज़ पैदा होता है और दायमी कब्ज़ रहने से भी ये मर्ज़ पैदा होता है। सीट पर लगातार सारा दिन बैठे रहने से भी ये मर्ज़ पैदा होता है। लेकिन इसके लिए आपको मैं 2 ऐसे टिप्स दे रहा हूँ, 2 ऐसे नुस्खे आपको, घरेलू नुस्खे आपको ऐसे बता रहा हूँ हासिल कर सकते हैं। और वो ये है कि आप चुकंदर लें। चुकंदर जानते ही हैं आप माशाल्लाह। चुकंदर लें, चुकंदर के छोटे छोटे टुकड़े करें, उसको पानी में उबाल लें। लगभग आधा लीटर पानी में इतना उबालें कि पानी 1 पाव रह जाए, 250 ग्राम पानी रह जाए। फिर उस पानी को नहार मुँह पी लें और शाम को खाना खाने से पहले पी लें या फिर खाना खाने से 1.5 या 2 घंटे के बाद में पी लें। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका 5 या 3 इंजीर के पीस लें। इंजीर के पीस रात को पानी में डाल दें, लगभग कम से कम आधा लीटर पानी में। 5 पीस अंजीर के आधा लीटर पानी में आप डाल दें। सुबह को उस पानी को पी लें और अंजीर को खूब चबा करके खा लें। एक तरीका ये होता है अंजीर खाने का। दूसरा तरीका ये है कि अंजीर को पानी में इतना उबाला जाए, उसी पानी में कि पानी आधा रह जाए। जब आधा पानी रह जाए तो अंजीर को निकाल करके एक तरफ डाल दिया जाए, क्योंकि वो कुछ बचा नहीं है उसमें, और पानी को पी लिया जाए। इससे भी आपको इस बीमारी में फ़ायदा मिलेगा। अब अगर मस्से हो गए हैं तो मस्सों पर आप खालिस जैतून का तेल इस्तेमाल करें। खालिस जैतून का तेल इस्तेमाल करें, उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। और इसका मखसूस इलाज के लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे इसी चैनल के ज़रिए आप नंबर हासिल कर लें। हमारा रब्ता नंबर आपको मिल जाएगा और हमारा एड्रेस आपको मिल जाएगा। AM कादरी दवाखाने पर आप तशरीफ़ लाएँ। इसका इंशाअल्लाह मुकम्मल इलाज आप लोगों तक पहुँचेगा, आप उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे भाई जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, इस परेशानी की तकलीफ़ को सहन कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें भी इस परेशानी से कुछ निजात, कार खैर में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस मालूमात को पहुँचाएँ।